दोस्तों अगर आपको मैं सिर्फ 3.5 लाख रुपए के एक शोरूम कीमत में मारुति की तरफ से आने वाली एस्प्रेसो दिखाऊं तो आपको कैसा लगेगा। जी हां, अगर मैं बाइक की बात करूं तो ऑलमोस्ट अभी के समय पे अगर कोई आप अच्छे बाइक लेते हो तो लगभग 4-4.5 लाख रुपए के आसपास आती है, लेकिन मारुति की तरफ से ये एस्प्रेसो सिर्फ 3,49,000 रुपए के एक शोरूम कीमत में आपको मिलता है। और इस गाड़ी में आपको 7 इंचेस के इंफोटेनमेंट सेक्शन मिलते हैं। इवन आपके इसके ओआरवीएम सेक्शन को भी मैनुअली एडजस्ट नहीं करना पड़ता, इसके लिए बटन्स दिए गए हैं। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर आप सेफ्टी की बात करते हो तो इस गाड़ी में आपको एबीएस, ईबीडी, ईएससी सारे सेफ्टी के फीचर्स मिल जाते हैं। अब एक शोरूम प्राइस 3,49,000, ऑन रोड प्राइस अभी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हमारे सामने जो वेरिएंट लगी हुई है ये VXI प्लस वेरिएंट है। और VXI प्लस वेरिएंट में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये एक चैलेंज है, अगर इस वीडियो पे आपका 10,000 लाइक हो गया तो इस गाड़ी को मैं अपने लिए खरीद लूंगा। क्योंकि लिटरली भाई ये गाड़ी देखने के बाद लगता है कि किसी भी मार्केट में कितना भी ट्रैफिक वाला एरिया हो ये गाड़ी आराम से निकल जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो पे 10,000 लाइक कर दिए तो ये गाड़ी मैं खरीदूंगा। फिलहाल इसमें फीचर्स इतना अच्छा है कि देखते के साथ मैं सोचा कि पहला वीडियो इसी का बनाऊंगा और फीचर्स बताऊंगा कि क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें 27 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलता है। अभी के समय में आप देखोगे डीजल पेट्रोल का क्राइसिस है, आप लोग अपने गाड़ी में टंकी फुल करा रहे हो, इस परिस्थिति में भी आप 27 लीटर पेट्रोल टैंक को फुल कर सकते हो। और फुल करने के बाद ऐसा नहीं है कि माइलेज कम देगा, ये मतलब भाई मेरे बुलेट से भी ज्यादा माइलेज देती है। ये लगभग 27 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास ये माइलेज देती है। तो आखिर कौन कौन से फीचर्स हैं, कंफर्ट क्या है, और सबसे अच्छी चीज कि अगर आप फर्स्ट टाइम कोई 4 व्हीलर खरीदना चाह रहे हो तो आपके लिए ये एस्प्रेसो बिल्कुल बजट फ्रेंडली और बेस्ट होने वाला है। तो सारी चीजें आपको ये वीडियो में बताते हैं। अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशन के बारे में तो जहां आप देखोगे दूसरी गाड़ियां अंडर 4 मीटर 3,995 mm के आसपास आती हैं, ये जो छोटी सी गाड़ी है इसका जो लेंथ है ये 3,565 mm के आसपास है। जिससे क्या होगा कि कितना भी ट्रैफिक वाला एरिया हो आप इस गाड़ी को बड़े आराम से लेकर जा सकते हो। विड्थ सेक्शन की बात करूं, चौड़ाई की बात करूं तो लगभग इसमें आपको 1520 mm के आसपास आपको यहां पर विड्थ मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इसके बड़े भाई की मैं बात करूं तो आपको नेक्सा में इग्निस देखने को मिल जाता है। कुछ इसी तरीके से आपको थोड़ा सा डिजाइन मिलेगा, लेकिन ये जो गाड़ी है ये आपको विनफास्ट के V3 मॉडल के जैसा मिलता है जो एग्जैक्टली ईवी में आती है। खैर ये ईवी में नहीं है, पेट्रोल में आती है। सबसे पहले वेरिएंट की बात करें तो ये पेट्रोल और सीएनजी दो ऑप्शन में आता है, लेकिन हमारे सामने जो लगा हुआ है ये पेट्रोल वेरिएंट है। और आते हैं हम लोग इसके फ्रंट साइड में, तो फ्रंट साइड में आप देखोगे हेलोजन बेस्ड आपको यहाँ पे इसका हेडलाइट मिल जाता है जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स जो है ये बल्ब में मिल जाते हैं। बीच में आपको सुजुकी का शानदार ब्रांडिंग मिल जाता है 3D में। साथ ही साथ नीचे में अगर आप ग्रिल सेक्शन की तरफ देखोगे तो यहां पर आपको कंप्लीटली मैट ब्लैक के फिनिशिंग में आपको ग्रिल सेक्शन मिलेगा। रेडिएटर के ऊपर जो देखोगे यहां पर भी आपको ग्रिल मिलता है। और सबसे अच्छी चीज कि टो हुक के लिए आपको एक जगह मिल जाता है, जिससे कभी गाड़ी आपकी खराब हो तो आप यहां पे टो हुक में लगाकर आप इसको इजीली ले जा सकते हो। साथ ही साथ इसका जो फ्रंट का डिजाइन है ये थोड़ा सा आपको एरोडायनेमिक्स टाइप के डिजाइन मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि हवा को काटते हुए आपकी गाड़ी जाएगी तो स्टेबिलिटी जो रोड पे है वो काफी शानदार बनेगी। इवन इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो 2 वाइपर्स मिल जाते हैं, इसके मिडिल सेक्शन में वॉशर मिल जाते हैं, ऊपर में आप देखोगे तो एंटीना मिल जाता है, ओवरव्यूम सेक्शन मिल जाता है और इसके फेंडर के ऊपर भी टर्न इंडिकेटर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। आते हैं हम लोग इस साइड से, तो यहां पर आप देखोगे बॉडी कलर्स में डोर हैंडल सेक्शन मिल जाता है। ये गाड़ी जो है ये आप सबसे पहले भाई की देखो 3.5 लाख रुपए से शुरुआत होती है इसकी बेस मॉडल की जो स्टैंडर्ड में आता है, लेकिन इसका चाबी देखोगे तो बिल्कुल आपको स्विफ्ट के जैसा चाबी है। मतलब कहीं भी अगर आप चाबी लेकर भी जाओगे तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप कोई छोटी सी गाड़ी लेकर आए हो। यहाँ पे इसके की सेक्शन में लॉक अनलॉक का बटन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। पिलर सेक्शन की तरफ आते हैं तो ए पिलर जो देखोगे ये बॉडी कलर्स में मिलेगा, बी पिलर्स आपको मैट ब्लैक के फिनिशिंग में मिलेगा। और रियर सेक्शन में आप देखोगे तो स्पॉइलर ना ये भी काफी प्यारा लग रहा है आपको, यहाँ पे छोटा सा प्यारा आपको हाईमाउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाते हैं। रियर सेक्शन से अगर आप देखोगे तो रियर सेक्शन में सुजुकी और एस्प्रेसो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें अगर आपको मैं बूट स्पेस की बात कर लूं तो बूट स्पेस भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिल जाता है। लगभग अगर मैं बात करूं तो 240 लीटर के आसपास आपको इसका बूट स्पेस मिलेगा। आपको एक बार मैं यहां से चेकआउट करा देता हूं। ये देखोगे इसका जो बूट स्पेस है ये काफी अच्छा है, 240 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे वगैरह आपको सब कुछ मिल जाता है। बस ये चीज है कि आपको चाबी से यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। आते हैं हम लोग इसके टायर सेक्शन की तरफ, तो टायर सेक्शन आप देखोगे ये जो एस्प्रेसो है इसके टॉप एंड मॉडल में आपको एलॉय नहीं मिलता है। मतलब इस गाड़ी को लेना है तो आपको एलॉय भूल जाना होगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग इसके टायर सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे आप देखोगे सीएट का कंपनी टायर ऑफर करती है। प्रोफाइल की बात करूं
तो लगभग 165/70 R14 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शन मिलेंगे। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन जो आपको ब्रेजा में मिलता है, जो विक्टोरियस में मिलता है, वही सस्पेंशन आपको एस्प्रेसो में भी मिलेगा। फ्रंट में जो इसका सस्पेंशन होता है मैकफर्सन स्ट्रीट टाइप का सस्पेंशन मिलेगा। और रियर सेक्शन में अगर मैं बात करूं इसके सस्पेंशन की, तो यहां पर भी आप देखोगे इसका जो रियर सेक्शन का सस्पेंशन है वो आपको रियर ट्विस्ट बीम टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं। मतलब ओवरऑल अगर बात करें इस गाड़ी की कर्व वेट की, तो यहां पे लगभग 736 kg के अराउंड में आपको यहां पे इस गाड़ी की ओवरऑल कर्व वेट मिलती है। व्हील बेस सेक्शन की बात करें तो लगभग 2380 mm के आसपास व्हील बेस मिलेगा, यानी फ्रंट टायर और रियर टायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 2380 mm के आसपास आपको व्हील बेस मिलेगा। और वही व्हील बेस पे हम जज करेंगे कि इसका जो सेकंड रो का लेग रूम सेक्शन है वो कितना कंफर्ट है। बस वो चीज सारी चीजें जानेंगे, लेकिन चलते हैं हम लोग सबसे पहले इंटीरियर में। इंटीरियर में आपको अगर मैं इसके दरवाजे को खोल कर दिखाऊं तो यहां पर आप देखोगे कुछ इस तरीके का। सबसे अच्छी चीज की भाई एस्प्रेसो में 7 इंच का इंफोटेनमेंट तो मिलता ही है, इसके साथ साथ आपको 2 स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप यहां पर देखोगे तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल्स का बटन भी मिल जाता है जो कि सेफ्टी में है। ओवरवीएम को लेफ्ट राइट एडजस्ट करके आप यहीं से पूरा का पूरा एडजस्ट कर सकते हो। बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। बाकी एक स्पीकर यहां पर मिलेगा, दूसरा स्पीकर आपको वहां पर मिलेगा। सीट की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो सीट की जो कंफर्ट देखोगे या फिर सीट की जो फिनिशिंग देखोगे या ओवरऑल अगर आप इसके थाई रूम सेक्शन की तरफ देखोगे तो काफी ज्यादा कंफर्ट है। साथ ही साथ ये सेक्शन जो है ये भाई सिर्फ सीट को रिक्लाइन करने का है, हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है। इस प्राइस रेंज में आप वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। इस साइड से आप देखोगे तो फ्यूल ऑप्शन खुलेगा और यहाँ से आपका टेल गेट खुलेगा, यानी इसके बूट स्पेस का जो जगह है वो खुलता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं गाड़ी के अंदर, बैठते हैं और बैठने के बाद आपको एक बार फील कराते हैं कि आखिर ये जो गाड़ी है ये अंदर से कैसी लग रही है। यहाँ पे लगाते हैं भाई चाबी को। चाबी लगाने के बाद आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये सेक्शन काफी प्यारा लग रहा है। यहाँ पे स्पीडोमीटर शो करता है, फ्यूल के ऑप्शन शो करते हैं, हजार्ड लाइट मैंने चलाया, हजार्ड लाइट शो करेंगे। यहाँ पर इंजन का वार्निंग शो करता है। 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सेक्शन, ये काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। ये इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो विंडोज को डाउन करने के लिए, अप डाउन करने के लिए मिलेगा, हजार्ड लाइट के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ पर एक बार चेकआउट कराऊं तो ये देखोगे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, हीटर और कूल के किस साइड हवा जाना चाहिए वो भी मिलेगा। इसके साथ अगर आपको मैं यहाँ पे चेकआउट कराऊं तो ये देखोगे 12 वोल्ट 120 वॉट का चार्जर, यूएसबी का ऑक्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। गियर सेक्शन की मैं बात करूँ तो 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिलता है, विथ रिवर्स ऑप्शन के साथ मिलेगा। सेफ्टी के तौर पे एक एयर बैग यहाँ पे, दूसरा एयर बैग आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, स्टीयरिंग पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कॉल्स रिसीव करने के आपको सारे कंसोल मिलेंगे। यहाँ से वाइजर, ये वाइपर को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ साथ इस साइड में आपको दिखाऊं तो ग्लोब बॉक्स जो है वो काफी ज्यादा स्पेसियस है। इवन आप यहाँ पे भी अपना कुछ छोटा मोटा फोन वगैरह, जब भी आप गाड़ी पे बैठे हो तो फोन वगैरह रख सकते हो। साथ ही साथ IRVM सेक्शन, एकदम मैनुअल IRVM सेक्शन मिल जाता है। लाइट आपको बल्ब में मिलेगा। यहाँ पर आप वाइजर सेक्शन में देखोगे तो नॉर्मली मिल जाता है और यहाँ पर भी नॉर्मली मिल जाता है। इवन एक टिकट होल्डर मेरे हिसाब से देना चाहिए था। बाकी चलते हैं इसके रियर सेक्शन में और रियर सेक्शन में चल के आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले एसी वेंट्स की बात कर लूं तो एक एसी वेंट्स यहाँ पे, 2 एसी वेंट्स यहाँ पे और तीसरा जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आते हैं इसके सेकंड रो सीट में और सेकंड रो सीट में चल के आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके सेकंड रो सीट में स्पेस वगैरह कितना है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर आप बैठोगे, बैठने के बाद ये देखो इसके विंडो को अप डाउन करने के लिए कुछ इस तरीके से मिल जाता है। इसमें आपको पावर बटन यहाँ पे नहीं मिलेंगे। लेग रूम की बात करें तो लेग रूम आप देखोगे काफी ज्यादा आपको यहाँ पे लेग रूम जो है वो स्पेशियस मिल जाता है। और हेड रूम सेक्शन की बात करें तो हेड रूम सेक्शन भी आपको स्पेशियस मिल जाता है, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो अंडर 4 मीटर की गाड़ी है और अंडर 4 मीटर से भी छोटी गाड़ी है, लगभग 3500 mm के आसपास इसकी लंबाई है। तो हैचबैक गाड़ी आप इसको कह सकते हो। और यहाँ पे छोटा सा ये हेडरेस्ट मिल जाता है, बट अब वो हेडरेस्ट काम का तो नहीं है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन हाँ, जिस प्राइस रेंज में आपको ये एस्प्रेसो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो ABS, EBD ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चाइल्ड लॉक वगैरह मिलेंगे, 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करते हैं इस गाड़ी की टॉप स्पीड की तो लगभग 148 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको इस गाड़ी की टॉप स्पीड भी रखी गई है। और इसके साथ साथ एक शोरूम प्राइस की बात करते हैं
तो देखो इस गाड़ी का एस्प्रेसो का जो बेस वेरिएंट है वो लगभग 3,49,000 रुपये से शुरुआत हो जाती है और ऑन रोड कीमत 4,10,000 रुपये की आती है। लेकिन अभी हमारे सामने जो वेरिएंट लगी हुई है ये एस्प्रेसो की VXI प्लस वेरिएंट है और इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत शुरुआत होती है 4,79,000 रुपये से और ऑन रोड कीमत की बात करें तो लगभग 5,56,000 रुपये 5,56,000 के अराउंड आपको इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।